स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक इंडिया में। दोस्तों ये है एक्सप्रेस क्वेश्चन का पार्ट 16 जो कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कराया जाता है जो कि आपके बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ekindiajob.com का ऑफिशियल वेबसाइट या तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों 500 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का लिंक दिया हुआ है, उसको आप चेक कर सकते हो। खबरी पे मैंने आप लोगों के लिए 500 जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है, वहां से आप उसे सुन के आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, वह दर जिसपे कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट। राष्ट्रीयकृत बैंकों को निम्नलिखित नाम से भी बुलाया जाता है, उसे सरकारी क्षेत्र के बैंक के नाम से भी बुलाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? वो है पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था? तो 1970 ईस्वी में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था? 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाए तथा तुरंत ही अन्यत्र किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दिया जाए तो उसे क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहते हैं आर्बिट्रेज। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था। बैंक दर क्या अभिप्राय होता है? वह दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे बैंक दर कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक कोष को उगाहने और व्यय करने का अधिकार किसे है? तो केंद्र और राज्य सरकारों को। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही उसका भुगतान करे, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इफ्को क्या है? इफ्को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक। मंदरिया किसे कहा जाता है? मंदरिया जो है स्टॉक एक्सचेंज में वह व्यक्ति है जो कि स्टॉक या शेयरों की कीमत गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वादा कर बेच देते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को यानी कि आईएमएफ। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 1955 को। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्थान है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। भारत में वित्त आयोग की गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकर शेष तथा कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे एसएलआर कहते हैं। संविधिक तरलता अनुपात इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उसके संपत्ति के हस्तांतरण के समय लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो एस्टेट ड्यूटी कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो व्यक्ति शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तेजड़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? तो इसे हार्ड करेंसी कहते हैं। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ये तैयार किया जाता है। भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाले संस्थान की शिखर संस्थान कौन सी है? तो ये नाबार्ड है। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण के 3 चरण कौन से हैं? पूंजी निर्माण के 3 चरण होते हैं, बचत का सृजन, बचतों का संगठन, वास्तविक निवेश। कोंकण रेल परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो कोंकण रेल परियोजना 1990 ईस्वी में आरंभ किया गया था। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक दर किस नीति से संबंधित है? तो बैंक दर मौद्रिक नीति से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, वीडियो के आखिर में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा और वो क्वेश्चन इसी पीडीएफ से लिया गया है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण बैंकिंग के सवाल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में एसआई के एग्जाम में आने की संभावना पूरी तरह से है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार की बाजार से ऋण प्राप्त करने की क्षमता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किस अनुपात पर निर्भर करती है? वो वैधानिक तरलता अनुपात पे। CRISIL किसका संक्षिप्त रूप है? तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ लिमिटेड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 25 सितंबर को। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया अभियान भारत को क्या बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो भारत में विनिर्माण हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया अभियान को शुरू किया गया है। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो इसे नोस्ट्रो अकाउंट्स कहा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो ICICI बैंक है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है की स्थापना कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। जिस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है वह है क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंकों को निम्नलिखित नाम से बुलाया जाता है? तो इसे सरकारी क्षेत्र के बैंक के नाम से बुलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है कैसी मुद्रा कहलाती है? तो हार्ड करेंसी कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो उसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बैंक की क्रियाओं पर सरकार ने के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू किया गया था? 1 फरवरी 1969 से। वह कौन सा प्रथम भारतीय व्यावसायिक बैंक था जो पूर्णतः भारतीय स्वामित्व व प्रबंधन का था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो केंद्रीय आयोजन। संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि काम करती है वो है SLR। धन शोधन से तात्पर्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त धन की परिवर्तन। गतिविधि चेक क्या होता है? गतावधि चेक क्या होता है? चेक जिसके जारी होने की तारीख से 6 महीने पूरे हो गए हों उसे गतिविधि चेक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विलास वस्तुओं के क्रय के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋण कौन सा है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान सन 1770 ईस्वी में। चेक सिस्टम जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बंगाल बैंक द्वारा पहली बार सन 1784 ईस्वी में चेक सिस्टम जारी किया गया था। बचत खाता खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो प्रेसिडेंसी बैंक द्वारा पहली बार सन 1830 ईस्वी में बचत खाता खोला गया था। अगला प्रश्न है, भारत में खुलने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? तो ये दोस्तों बैंक है कम्प्ट्रोइड एस्कॉम्प्ट डी पेरिस ऑफ फ्रांस। सन 1860 ईस्वी में खुला था। आप इस बैंक का नाम याद रख सकते हो। वर्तमान में कार्यरत भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक। विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने सन 1946 ईस्वी में भारत के बाहर लंदन में पहली बार अपनी शाखा खोली थी। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ATM सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? HSBC। इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला प्रथम बैंक कौन सा है? तो ICICI बैंक। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारत में किस फसल के मामले में हरित क्रांति के सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं में। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को। सफेद सोना कपास को कहा गया है। काला सोना किसे कहा गया है? तो कोयले को। अगला प्रश्न है, द्रव्य स्वर्ण किसे कहा गया है? तो द्रव्य स्वर्ण पेट्रोल को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? KJ उदेसी। बैंक दर अर्थ है बाजार की वह दर जिसे केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों से ऋण पर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति। भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण तथा SDR।
एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? मछली उत्पादन में सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। भारत में गठित पहली सरकारी समिति कौन सी थी? तो साख समिति। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो चंद्रशेखरन समिति शेयरों से संबंधित है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहां से स्थित है? तो नई दिल्ली में। सरकार कोषागार विपन्नों को सुरक्षित कोष के आधार पर नोट निर्गमन करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो कोषागार विपणन प्रणाली उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नोट निर्गमन का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत 100% बहुमूल्य धातु रखी जाती है कहा जाता है चलन सिद्धांत। जब यह निश्चित कर दिया जाता है कि देश की केंद्रीय बैंक एक सीमा से अधिक किसी भी हालात में नोट निर्गमित नहीं कर सकता, तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम विश्वासित प्रणाली इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष एवं राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुआ? 1956 ईस्वी में। बैंक की क्रियाओं पर सरकार के नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यह नीति कब से लागू की गई थी? तो 1 फरवरी 1969 ईस्वी से लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण करते समय किसी भी राष्ट्र को अपनी मुद्रा का मूल्य निर्धारित करना होता है स्वर्ण में। अगला प्रश्न है, एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत देश की मुद्रा किसी मूल्यवान वस्तु की इकाई में निश्चित कर उसे स्थिर रखने की प्रयास किया जाता है, उसे कहते हैं मुद्रामान। अगला प्रश्न है, राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुआ? तो राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ। मांग मुद्रा क्या है? एक दिन या रात भर के लिए उधार ली गई मुद्रा मांग मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, इससे आशय क्या होती है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम देश के समस्त भुगतान मुद्रा द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति का उपकरण है, तो सार्वजनिक ऋण से। ग्रेसम का नियम होता है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का प्रचलन से बाहर कर देती है। अगला प्रश्न है, जब कोई बैंक अपने ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलता है तब कंपनी की स्थिति कैसी समझी जाती है? तो अच्छी समझी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयकृत बैंक को निम्नलिखित नाम से भी बुलाया जाता है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक को सरकारी क्षेत्र के बैंक से बुलाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त होने से पूर्व एक वर्षीय समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रिपीट हो चुका है। बढ़ते आगे, और क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया दोस्तों। बढ़ते क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक सबसे बड़ा बैंक है? तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट में जाइए और इसका सही जवाब बताइए। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। दोस्तों अगर आप बिहार एसआई और कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप लोग बाय कर सकते हो और वहां से आप बिहार एसआई और कांस्टेबल के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे कोड को यूज करते हो RB801B को दोस्तों, तो आप लोगों को 100 रुपए का डिस्काउंट भी वहां मिलेगा। साथ ही खबरी में दोस्तों मैंने 500 क्वेश्चन का सीरीज मैंने एक अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर दोस्तों आप लोग सुन सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिर्फ खबरी ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो जस्ट लिंक पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आप लोगों की 500 क्वेश्चन की सीरीज ओपन हो जाएगा। वहां से आप लोग उसे सुन सकते हो, सुन के आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी भी कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। और हाँ, आपने अब इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।